सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से पूर्णिमा का दिन आज श्रावण का अधिक मास खत्म हो जाएगा। जी हाँ, फालतू जो मास था अधिक मास खत्म आज, और आज अगस्त महीने का पहला दिन सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेन्द्र के साथ करते हैं आज की शुरुआत एक चिंतन मनन के साथ। आज वक्त है समाज को एक करने का, जैनों को एक दिखने का बहुत ज़रूरत है। ये अब देखते रहिए, समझाएंगे क्यों दिखा रहे हैं आपको। आराम से देखिए। ये सारी पोस्टें 1-2 दिन में आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में की हैं। सवाल इसी पर उठा रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाकर। हम अपने समाज के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी विरासत के बारे में, अपने संतों के बारे में, अपने धर्म की अच्छी बातों के बारे में, परिकर अहिंसावाद, सत्य अहिंसा के बारे में कहने के बजाय हम इस तरह की पोस्टें अपने ग्रुपों में डालते हैं। वैसे तो जैन समाज हैं, जैन भक्त हैं, गुरुओं के भक्त हैं, अनुयायी जैन को मानने वाले हैं, जैनों की रक्षा करने वाले हैं, पर हमारी उन पोस्टों में, अपने ग्रुपों के अंदर, जैन ग्रुपों में इस तरह की ये पोस्टें मिल जाएंगी। क्यों मिल जाती हैं? कहीं आपस में भाजपा कांग्रेस खूब लड़ाई हो रही है, ऐसे फेक पोस्ट होती हैं। ये राजनीति की जो पोस्टें होती हैं ना, 50% से ज़्यादा फेक होती हैं। कहाँ की जोड़ के बन जाती हैं और उन्हें हम अपने लाकर आपस में भिड़ने लग जाते हैं। कहीं ऐसे दूसरे धर्म के बारे में बातें हैं, अपने धर्म की तो बात कर नहीं सकते। यह हमारी मजबूत, अरे पहले अपने सोशल मीडिया पर तो मजबूत हो जाओ। किसी और धर्म के अंदर ना अपनी पोस्ट डाल के देख लेना कि हमारे साधु का विहार हो रहा है, देखना क्या होती है हालत। अपने किसी राजनीति के अंदर अपनी पोस्ट डाल के देख लेना, तब दूसरे के में तो डालते नहीं, अपने में दूसरे की डालते हो। अरे कम से कम एक तो चीज बंद करो, शुरुआत करो आज से कि अपने ग्रुपों में लगभग 25,000 से ऊपर जैन ग्रुप्स हैं। जो एक मोटा डाटा मिला विभिन्न उसके अंदर, अगर 25,000 ग्रुप हटाएं, कम से कम अपने एक शपथ खा लीजिए, जो खासतौर से एडमिन है, कि मेरे पोस्ट में किसी भी और धर्म की, किसी भी और नेतागिरी की, और किसी राजनीति की, आध्यात्म की, सामाजिक की कोई पोस्ट मेरे ग्रुप में नहीं जाएगी। अरे आपको वैसी करनी है, अलग बनाइए, अलग जाइए, लेकिन जिसमें जैनिज्म, जैन किसी साधु के नाम हो, उन किसी भी पोस्टों के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर इस तरह की पोस्टें मत डालिए। एक तो संकल्प अपने घर से शुरू करिए। घर के बाहर नहीं निकल सकते तो कम से कम जेब में रखे मोबाइल के अंदर से इस ग्रुप में से ऐसी बातें कर सकते हैं। अरे जय श्री राम तो कर लो, जय श्री राम, जय किशन करते हो, वाह अल्लाह शाह अल्लाह, क्या क्या करते हो, पता नहीं मदर्स डे, फादर्स डे, पता नहीं कौन कौन से डे आपको याद रहते हैं, पर अपने धर्म के दिन याद नहीं रहते आपको 24 कल्याणों को, 120 कल्याण याद नहीं होंगे, 24 तीर्थंकरों के। अरे 24 तीर्थों को एक क्रम से नाम भी याद नहीं हो पाते, कईयों को उनकी मोक्ष वाली वह नहीं होती, पर इस तरह के पूरे आपको याद होंगे। कम से कम एक बात रखिए, जिस ग्रुप में है, जिस नाम से ग्रुप है, उसी ग्रुप को उस रूप में इस्तेमाल कीजिए। कम से कम आज से इस 1 अगस्त को 15 दिन बाद आपका स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। कम से कम अपने ग्रुप को और बद फालतू भीड़ से इतना तो स्वतंत्र करने की आज शपथ खा लीजिए। सब मिलकर खाइए, अपने ग्रुपों को जैनों में मजबूत बनाइए, एकता दिखाइए, बिखराव नहीं। हाँ, यह खबर थी जो आपको दिखानी थी। प्रथम पृष्ठ पर अखबार में छपी है, देख रहे हैं अभी दैनिक भास्कर के अंदर, शनिवार की बात में प्रमुख लीड। और इसमें खास बात, यह सर्वे किया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने। 40% जैन कहते हैं हमारी इनकम बढ़ गई है, और बाकी में आ जाएं तो उसके बाद ईसाई 13, हिंदू 11, मुस्लिम 10, बौद्ध और सिख मात्र 1% के पाते। एक सवाल बहुत बड़ा है। वैसे उस सवाल से पहले बात करते हैं, सरकार बहुत खुश हो रही होगी कि सोने के अंडा देने वाली मुर्गी में अब अंडे भी, मुर्गी मोटी हो रही है, इसका मतलब अंडे भी मोटे मोटे आएंगे। क्योंकि आज जैनों का और सरकार संबंध इतना ही रह गया है कि ज़्यादा टैक्स दो और जितना मर्जी वसूल लो, क्योंकि आपके धर्म की, विरासत की, संस्कृति की सरकार के लिए अब इतना समय नहीं है कि वह आपकी चिंता करे। क्योंकि इतने बटे हैं, अलग अलग मुर्गियाँ खड़ी हैं, अंडे निकालते रहो, मुर्गियाँ इकट्ठी नहीं हो सकती, वह जानती है। क्योंकि हम अलग अलग हैं, सरकार भी जान गई है, अब उसे कोई चिंता। हाँ, बात यह हो रही है, एक सवाल जो खड़ा होता है, जाति या धर्म का आय पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। यह चार्ट साफ बताता है कि आप हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं या जैन हैं, आपका धर्म कौन सा है, वह धर्म इसका इंगित करता है चार्ट कि श्रेष्ठतम धर्म में श्रेष्ठतम आय इनकी होती है। वैसे आज भी एक बात और भी है, हमारे कई जगह, और तमिलनाडु है, सराक क्षेत्र है, महाराष्ट्र में इस तरह के क्षेत्र हैं जहाँ पे आज भी बहुत गरीबी है।
आज जो आय बढ़ रही है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो उत्थान करें, अपने जो नीचे हैं भाई, जिनको मजबूरी है, कुछ भी है, उनका उत्थान करें। यह संकल्प लीजिए। अगर 40% जैन यानी 2/3 से ज़्यादा या आधे के लगभग जैन कहते हैं कि हमारी इनकम में सुधार हुआ है, इतना बड़ा आंकड़ा किसी के और के पास नहीं, तो जैनों ने सरकार को भारत का नाम ऊंचा कर दिया है। 27 महीने की बेबी आयरा जर्मनी में पागलखाने की तरह बंद पड़ी है, तड़प रही है एक जैन बिटिया। शशि थरूर से मिल रही गई है यह उनकी माँ धारा शाह, साथ में उसके दादा। जगह जगह चक्कर लगा रही है, ठोकरें खा रही है, हर नेता के पास जाने की कोशिश करके आवाज़ उठा रही है, मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची जो जर्मनी में बन रही है उसे वापस हिंदुस्तान ले आओ। अरे तुम मुझे मत देना, कम से कम उसे लाकर अपने इस देश भारत में तो अपनी जैन संस्कृति में पलने देना। लेकिन आज उसकी कोई नहीं सुन रहा है। बड़े से बड़े नेता तक आवाज़ जाती है, लेकिन वो जैन है ना। अगर हिंदू होती तो भी आवाज़ पहुंच गई होती, अरे मुस्लिम होती तो भी पहुंच गई होती, लेकिन इसकी कौन सुने। ठोकरें खा रही है, जन जन साधु के पास जाती है, आवाज़ लगाती है, साधु आशीर्वाद देते हैं, नेताओं पे पहुंच जाती है, नेता उसे अच्छी अच्छी गोली गोली घुमाते हैं और वह फिर आगे, क्योंकि उम्मीद ही एक किरण बसती है। जिसके पास उम्मीद होती है वही मंजिल पर पहुँचता है। भावना यही पाएँ कि बेटी को दिल्ली, भारत, गुजरात कहीं भी जगह मिल जाए, लेकिन जर्मनी के पागलखाने से जैसे मुक्त हो जाए। 27 महीने से जिस जगह वो कैद है, लगभग पागलों की स्थिति बन जाएगी, विकृत हो जाएगी। पता नहीं होता, जैन संस्कृति तो भूल चुकी होगी, अरे भारतीयता भी भूल चुकी होगी। आज माँ बाप उसके गुहार लगा रहे हैं। पिताजी उसके अभी जर्मनी में ही हैं, इंजीनियरिंग में हैं, नौकरी कर रहे हैं, वे भी परेशान हैं। और यहाँ पर माँ दर दर की ठोकरें खाती है, नेताओं के पास जाके आश्वासन पाती है, पर आज तक उसकी बिटिया को अभी तक जर्मनी से मुक्ति नहीं हो पाती है। कारण हमारी सरकार सो रही है, खास तौर से इस बिटिया के मामले में। यह है गढ़नी आर्य का धर्मेश्वरी माता जी। त्रिनगर में चतुर्मास चल रहा था। 2 दिन पहले इनके हार्ट का वाल्व बदला था, कहते हैं ऑपरेशन ठीक हो गया था, लेकिन तब भी 30 जुलाई को सायंकाल में देवलोक गमन हो गया। अंतिम क्रियाएं हुई जय जय कॉलोनी के अंदर। चैनल महालक्ष्मी में सांध्य महालक्ष्मी परिवार हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और जाते जाते यह दृश्य देखिएगा। जी हाँ, दिल्ली के पड़ोस उत्तर प्रदेश के बड़ौस से जहाँ 19 पिछले आचार्य श्री विष्णु सागर जी महाराज का सत्संग का चतुर्मास हो रहा है, वर्षा योग। वहाँ पर देख रहे हैं इस रविवार को क्या खास बात की थी उन्होंने बच्चों को बुलाया, संस्कारित किया, चलो अभिषेक करो, आज शांति धारा करो। और देखिए कितने उत्सुक थे लोग, दूर दूर खड़े होकर आनंद ले रहे थे। अगर आज हमने इन बच्चों में संस्कार डाल दिए तो कल हमारे देश के अंदर हमारे धर्म का संरक्षण हो पाएगा। कमान इन्हीं के हाथ में आने वाले समय में। आज मंदिर में जा रहे हैं, कल अपने तीर्थों पर जाएंगे, उनके लिए ध्वजा खड़े होकर सामने फहराएंगे। यह संस्कार हैं जो हम सबको देने चाहिए, पर हम लोग भूल जाते हैं अपने बच्चों को संस्कार देना। केवल लौकिक शिक्षा में बेटा पढ़ पढ़ पढ़, आराम कर, ट्यूशन कर, बस मंदिर तो हम जा रहे हैं ना, तुझे जाने की जरूरत नहीं है, बस हम यही भाते हैं। अरे थोड़ा पलट जाएं, अपने साथ बच्चे को भी हाथ लेकर जाएं। एक बार जबरदस्ती ले जाएं, 2 बार जबरदस्ती आदत बन जाएगी और फिर यही हमारे जीवन में आगे काम आएगी। सादर जय जिनेंद्र।